नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये लेसन पढ़ रहे हैं हम लोग, सुपरपोजिशन ऑफ वेव लेसन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम कंसेप्ट ऑफ वेव पढ़े थे और उसके टाइप्स में आपको बताया था मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। वेव में हमने दो एग्जांपल पढ़े थे। फर्स्ट एग्जांपल, वेव फॉर्मेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड वेव फॉर्मेशन अलोंग ए स्ट्रीम, ये सेकंड एग्जांपल पढ़ा था। उसके बाद में मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव में मैकेनिकल वेव का एग्जांपल दिया था साउंड वेव, और नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जांपल दिया था लाइट वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव होता है जिसको ट्रेवल होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और नॉन मैकेनिकल वेव वो वेव होता है जिसको ट्रेवल होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। लाइट को ट्रेवल होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। सन से लेकर अर्थ तक लाइट बिना किसी मीडियम के ट्रेवल करता है, इट इज नॉन मैकेनिकल। साउंड को ट्रेवल होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अगर वैक्यूम है तो उस वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं हो सकता, मतलब साउंड वेव मैकेनिकल वेव हो गया जिसको मीडियम की जरूरत है। अब नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो डिस्कशन होगा उन वेव्स का जिसमें एक वेव ऐसा है जो कंटिन्यूसली आगे ट्रेवल होता है और एक वेव ऐसा है जो कंटिन्यूसली आगे ट्रेवल नहीं होता, एक जगह पर रुक जाता है। इसका मतलब एनर्जी एक लिमिटेड रीजन में आपको मिल जाएगा। उस बेसिस पे फिर यहां पर वेव्स के दो टाइप बनते हैं। फर्स्ट इज प्रोग्रेसिव वेव, नाम से ही समझ में आता है प्रोग्रेस। सेकंड स्टेशनरी वेव, इसके भी नाम से समझ में आता है स्टेशनरी, मतलब रुकने वाला है ये। प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ने वाला है, प्रोग्रेस करने वाला, मतलब प्रोग्रेस करने वाला, इसका मतलब यहां पर ये होता है कि इस वेव में एनर्जी कंटिन्यूसली आगे ट्रेवल होता है, सो इट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव। स्टेशनरी वेव में क्या होगा कि वो वेव आगे ट्रेवल नहीं हो पाएगा, एक जगह पर रुक जाएगा, सो इट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव। अब जब आगे लेसन पढ़ेंगे हम लोग तो उस वक्त प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। यहां पर सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान में रखना है कि प्रोग्रेसिव वेव वो वेव होता है जो कंटिन्यूसली आगे ट्रेवल होगा, और स्टेशनरी वेव वो वेव होता है जो आगे कंटिन्यूसली ट्रेवल नहीं होता, वो एक जगह पर रुक जाता है। नाउ on the basis of formation of structure in the given medium, there are two types of waves। मतलब किसी मीडियम में से जब एनर्जी ट्रेवल होता है तो उस मीडियम में कैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है, उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो वेव यहां पर डिस्कस किए जाते हैं। उसमें फर्स्ट हो गया ट्रांसवर्स वेव, first is the transverse wave and second is longitudinal wave। पहले मैंने मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल बता दिया रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम के हिसाब से। फिर मैंने ट्रैवलिंग के हिसाब से बताया दो और टाइप होता है, एक प्रोग्रेसिव और दूसरा स्टेशनरी। अब मैं उस मीडियम में डिस्टरबेंस कैसा हो रहा है, स्ट्रक्चर कैसा तैयार हो रहा है, उसके बेसिस पे टाइप बता रहा हूं। तो उसमें पहला आता है ट्रांसवर्स और दूसरा आता है लॉन्जिट्यूडनल। इसमें यह भी बता देता हूं कि ट्रांसवर्स का बेस्ट एग्जांपल लाइट वेव।
मतलब ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल लाइट वेव का मीनिंग ये हुआ कि लाइट वेव का स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांसवर्स वेव का स्ट्रक्चर होता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो साउंड वेव। यहां पर कहने का मतलब यह है कि साउंड वेव का जो स्ट्रक्चर होता है वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव का स्ट्रक्चर कहलाता है। या कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने यहाँ पर लाइट लिखा मतलब नॉन मैकेनिकल, इसका मतलब ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल होता है, ऐसा नहीं, वो मैकेनिकल भी होता है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के बेसिस पे बता रहा हूँ अभी। ये लाइट का स्ट्रक्चर, लाइट वेव का स्ट्रक्चर ट्रांसवर्स वेव का स्ट्रक्चर होता है, और साउंड वेव का स्ट्रक्चर लॉन्जिट्यूडिनल वेव का स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होगा ट्रांसवर्स वेव? तो आपको तो मैंने बता दिया, एनर्जी ट्रांसफर होता है, मीडियम में से एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो मीडियम से जब एनर्जी ट्रांसफर होता है तो पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है। आपको पता है ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस, पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है, और वेव आगे बढ़ता जाता है। वाटर वेव्स कैसी बनती है? वाटर अप एंड डाउन होता है, और वो सर्कल आगे बढ़ते जाते हैं। सर्कल आगे बढ़ रहा है इसका मतलब वेव आगे बढ़ रहा है, और वाटर के पार्टिकल अप एंड डाउन कर रहे हैं इसका मतलब वो पार्टिकल का वाइब्रेशन हो गया। पार्टिकल अप जा रहा है मतलब पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है। वाटर डाउन में जा रहा है इसका मतलब वाटर के पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर रहा है, मतलब पार्टिकल का वाइब्रेशन अप एंड डाउन हो रहा है, और वेव जो है वो सर्कल बड़ा बनते जा रहा है, मतलब वेव जो है वो आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब यहां पर वेव का भी ट्रेवलिंग हो रहा है और पार्टिकल का वाइब्रेशन भी हो रहा है। तो डेफिनेशन इसका यह होता है, when the vibration of particles of medium is perpendicular to the direction of propagation of wave। प्रोपेगेशन का मतलब ट्रैवलिंग, प्रोपेगेशन का मतलब ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग ऑफ वेव। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल of medium is perpendicular to the direction of propagation of wave, then it is called as ट्रांसवर्स वेव। तो क्या होता है, जैसे इस पॉइंट पर मैंने एनर्जी दिया, इधर से कहीं से इस पॉइंट पर एनर्जी दिया, यहां पर मीडियम है, ये मीडियम हो गया, तो मीडियम के पार्टिकल इस प्रकार से वाइब्रेशन करते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो स्ट्रक्चर ऐसा तैयार हो गया। फिर यहां के पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। मतलब अप एंड डाउन जैसा वाटर सरफेस पर होता है, मतलब यहां पर एनर्जी दिया और इस प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार हुआ। यहां पर एनर्जी दिया, वेव उधर तक बन रहा है, मतलब ये वेव आगे बढ़ रहा है, एनर्जी आगे बढ़ रहा है। एनर्जी आगे बढ़ रहा है ये बताने के लिए मैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन यूज कर लेता हूं। तो ये बता रहा है, ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो ये जो एरो है ये वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन बता रहा है, मतलब वेव इधर जा रहा है ऐसा बता रहा है, वेव आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये कब बना था? जब पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में गया था। ये कब बना था? जब पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया था। अब वेव का डायरेक्शन ये हुआ और पार्टिकल का डायरेक्शन ये हुआ,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, यहां लिख देता हूं मैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। तो ये वाइब्रेशन हुआ, पार्टिकल का वाइब्रेशन हुआ, और ये जो लाइन दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वेव का डायरेक्शन हुआ। दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन गया? 90 डिग्री। दैट मीन्स बोथ आर परपेंडिकुलर। सो व्हेन द, यहां पर एक वर्ड ऐड कर देता हूं, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, देन द वेव इज कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स वेव। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर होता है लाइट वेव का। लाइट जब ट्रेवल होता है तो इसी प्रकार से ट्रेवल होता है। तो लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल हो गया। व्हाट इज अबाउट द लॉन्जिट्यूडिनल वेव? सेम डेफिनेशन, थोड़ा सा चेंज होगा। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, या हमने लिखा है इज परपेंडिकुलर, इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ propagation of wave, then it is called as longitudinal wave। उसको longitudinal wave कहते हैं। तो कैसे होता है? जैसे इस पॉइंट पर हम एनर्जी दे रहे हैं, यहां पर एनर्जी दे रहे हैं, तो ये एनर्जी क्या करेगा? यहां पर जो मीडियम के पार्टिकल है, इस जगह पर जो मीडियम के पार्टिकल है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मतलब यहां इस पॉइंट से एनर्जी उन पार्टिकल्स को मिलेगा। जिस मीडियम में से ये एनर्जी ट्रांसफर होने वाला है, उस मीडियम के पार्टिकल को एनर्जी मिलेगा। तो कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो पास में आते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, पास में आते हैं, और कुछ पार्टिकल जो है उस प्रेशर के कारण दूर चले जाते हैं। फिर उसके बाजू में जो पार्टिकल होते हैं वो फिर पास में आते हैं, उसके बाजू में जो पार्टिकल है वो फिर दूर जाते हैं। तो मैं यहाँ पर पार्टिकल शो करने के लिए स्ट्रेट लाइन का यूज कर रहा हूं, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। आप लोग देखो, यहां पर आपको पार्टिकल पास में दिख रहा है, यहां पार्टिकल दूर है, यहां पार्टिकल पास में है, यहां पर पार्टिकल दूर है, यहां पर पार्टिकल पास में है। जहां पर पार्टिकल पास में होते हैं उसको हम लोग कंप्रेशन कहते हैं, कंप्रेस। और जहां पार्टिकल दूर होते हैं उसको हम लोग रेयरफेक्शन कहते हैं। यहां पर देखो, ये पार्ट ऊपर उठा हुआ है, इसको क्रेस्ट कहते हैं, और जो पार्ट नीचे है उसको हम लोग ट्रफ कहते हैं। तो क्या हुआ? ट्रांसवर्स में क्रेस्ट और ट्रफ बनता है, मतलब क्रेस्ट और ट्रफ जैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है। और लॉन्जिट्यूडिनल वेव में जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन तैयार होता है। मतलब यहां पर पार्टिकल पास में है, यहां पार्टिकल दूर है, यहां पार्टिकल पास में है, यहां पार्टिकल दूर है, यहां पर पार्टिकल पास में है। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसा हो रहा है? पार्टिकल का वाइब्रेशन का डायरेक्शन कैसा है?
इस प्रकार से। पार्टिकल दूर ऐसा दिखा दिया, पार्टिकल पास में ऐसा, दैट मीन्स लाइक दिस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है ये पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन है, और यहां पर मैंने एनर्जी दिया था, वेव इधर जा रहा है, मतलब वेव का डायरेक्शन ये है। अब ये पार्टिकल का है और ये वेव का है, दोनों लाइन एक दूसरे के साथ में कैसी है? तो दोनों लाइन एक दूसरे के साथ में पैरेलल है। तो जब पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन और वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन एक दूसरे को पैरेलल होता है, तो उस समय हम लोग उसको लॉन्जिट्यूडनल वेव कहते हैं, और जब ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो हम उसको ट्रांसवर्स कहते हैं। इन दिस केस दिस इज ऑफ 90 डिग्री, और यहां पर अगर देखोगे तो आपको मिलेगा 0 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है 0 डिग्री, या फिर एंटी पैरेलल लाइंस अगर है तो 180 डिग्री। बट इन जनरल हम लोग यहां पर कंसीडर कर रहे हैं जस्ट पैरेलल लाइंस, नॉट एंटी पैरेलल लाइंस, एंड एंगल इज 0 डिग्री। एंड दिस इज अबाउट द ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव ऐसा ट्रेवल होगा, लॉन्जिट्यूडनल वेव इस प्रकार से। तो वही होता है ना, साउंड वेव इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो वही होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं साउंड एनर्जी को इमिट कर रहा हूं, तो मेरे सामने जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, फिर ये पार्टिकल और आगे वाले पार्टिकल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये पार्टिकल कैसे होंगे? ऐसे ऐसे वाइब्रेशन आगे बढ़ता जाएगा। ये वाइब्रेशन, इस प्रकार का वाइब्रेशन जो है वो एयर के थ्रू बढ़ता जाएगा, और जैसे ही ईयर ड्रम के ऊपर इस प्रकार का वाइब्रेशन अटैक करेगा, वैसा ही ईयर ड्रम भी वाइब्रेट होगा, और ईयर ड्रम का जो वाइब्रेशन होगा वो वाइब्रेशन इस पे डिपेंड करेगा मैं किस प्रकार का साउंड एनर्जी इमिट कर रहा हूं। मैं जिस प्रकार का साउंड एनर्जी इमिट कर रहा हूं वैसा ही वाइब्रेशन एयर का होगा, वैसा ही वाइब्रेशन ईयर ड्रम का होगा, और वैसा ही उसको सुनाई देगा। तो ये होता है साउंड वेव। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि मीडियम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दो टाइप, फर्स्ट इज मैकेनिकल, सेकंड इज नॉन मैकेनिकल। ट्रेवलिंग के अकॉर्डिंग एक प्रोग्रेसिव, दूसरा स्टेशनरी, और स्ट्रक्चर कैसा तैयार होता है उसके अकॉर्डिंग एक ट्रांसवर्स और दूसरा लॉन्जिट्यूडनल। तो ये हो गए अपने वेव के टाइप्स। तो फर्स्ट मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, सेकंड प्रोग्रेसिव, स्टेशनरी, एंड थर्ड ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल। थैंक यू।